जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों के तहत बद्रीनाथ धाम में स्थित पूजनीय पंचशिलों में से एक नरसिंह शिला पर बुलडोजर चल गया है। नरसिंह शिला पर बुलडोजर चलता देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सीधा सवाल किया कि जब बद्रीनाथ धाम की आस्था ही नहीं बचेगी तो फिर मास्टर प्लान कैसा। बद्रीनाथ धाम में स्थित पूजनीय पंचशिलाओं में से एक नरसिंह शिला की भी पूजा की जाती है, लेकिन मास्टर प्लान के तहत उस पर ही बुलडोजर चल गया है। ये नरसिंह शिला के ऊपर कंस्ट्रक्शन चलता हुआ और ये निर्माण कार्य, जब ये शिला ही नहीं रहेगी तो बद्रीनाथ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और ये नरसिंह शिला के ऊपर ही जेसीबी खड़ी है। और ये कौन सा विकास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक न होने की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिस कारण स्थानीय लोगों ने प्रशासन और शासन स्तर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि यहाँ पिछले काफी समय से शिक्षक नहीं है, जिस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बोर्ड वाले विद्यार्थियों पर इसका खासा असर पड़ रहा है। बोर्ड क्लास में पढ़ते हैं जो 10th और 12th में है। अभी तक यहाँ टीचर नहीं आए, जो कि बहुत खेद की बात है। सरकार हमने बहुत कोशिश कर ली है, आज हमें जुलूस निकालना पड़ रहा है और आगे नहीं होगा तो आगे हम और भी वो करेंगे। अगर टीचर नहीं आए यहाँ तो बच्चे बहुत परेशान है। पता नहीं बच्चे ऐसे बहुत टेंशन में है कि कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे। हम ही जानते हैं, हम ही लोग जानते हैं कि कैसे वो कवर कर रहे हैं। आगे भी अगर ये नहीं हुआ तो हमें मजबूरी में अनशन करना पड़ेगा, फिर से जुलूस निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। सितारगंज पुलिस ने कूट रचित कर जन्म प्रमाण पत्र में कम आयु दर्शाकर सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाली एक महिला के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं धोखाधड़ी करने वाली महिला को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्यालय में पेश किया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय की हमेशा ये वरीयता में रहा है कि जो भी नौकरियां हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मिलें और नौजवानों को पूरा अवसर मिले। लेकिन कुछ प्रकरण इस प्रकार के प्रकाश में आते हैं जहां पे नौकरियों को पाने के लिए लोग धोखाधड़ी या गलत माध्यमों का प्रयोग करते हैं और इन घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से हम लोग लेते हैं। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक तहरीर हम लोगों को दी गई थी, जिसमें एक महिला है बासमती नाम की। इन महिला ने अपने गलत जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा करके जिला कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत एक नौकरी प्राप्त कर ली थी। एडहॉक बेसिस पे थे वो, एक काउंसलर, फैमिली प्लानिंग काउंसलर की पोस्ट थी। तो उन्होंने जांच में प्रथम दृष्टया जब आरोप सही पाए तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी, जिसके बेस पे हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इस अभियोग में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो जांच में तथ्य आए थे उसकी पुष्टि हुई और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उनकी अरेस्टिंग कर ली है इसमें, जो एक्यूज्ड हैं। और अरेस्टिंग करने के बाद उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इनकी बाकी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी की जा रही है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें जो भी सरकारी नौकरी गलत तरीके से जो लेगा उसको भी किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। और जो नौकरियां हैं उनमें पूरी शुचिता उसकी मेंटेन करने के लिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पुलिस भी पूरे प्रयास अपने। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का दौरा किया और जॉर्ज एवरेस्ट को संचालित करने वाले ठेकेदार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सतपाल महाराज ने ऑल टेरेन व्हीकल का भी निरीक्षण किया। सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालयन दर्शन के लिए हेली सेवा शुरू हो जाएगी। साथ ही जल्द देहरादून गढ़ी कैंट से मसूरी के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भवन बना है ये भारत के अंदर पहला कार्टोग्राफिक म्यूज़ियम बना है। और यहाँ पर क्योंकि सर्वे जनरल का हेडक्वार्टर्स थे तो उन्होंने क्या क्या देश के अंदर किया है, कैसे कैसे देश के अंदर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा है, ये सब देखने को मिल रहा है। तो लोगों का ज्ञानवर्धन हो रहा है। और राधानाथ सिकदर जी को भी हमने सम्मान दिया है, उनके नाम पर हेलीपैड को डेडिकेट किया गया है। तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी एवरेस्ट के ऊँचाई को नापा। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी समझेगी कि भारत में क्या काम किया गया है। ब्रिटेन के बाद हिंदुस्तान दूसरा देश था जहाँ पर फिज़िकली जंजीरों को लेकर के इसको नापा गया। और आप कल्पना कीजिए कि कैप कमरन से लेकर के चेन्नई से लेकर के और यहाँ तक जंजीरों से नापा गया, किस प्रकार का टेरेन था, जंगली जानवर, हाथी, बिच्छू, सांप, उन सब के बीच में से गुजरते हुए उन्होंने ये काम किया। तो आज निश्चित रूप में हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है और उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने इस काम को संपन्न किया।
मसूरी हाथीपांव रोड क्लाउड एंड के पास एक कार खाई में गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे 4 लोगों को रेस्क्यू कर मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 3 का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। दिल्ली के ये लोग हैं, एक परिवार है जो कि यहाँ घूमने मसूरी आए हुए थे और उसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। और जो इनके शायद इको स्पोर्ट चला रहे थे, जो कि जॉर्ज ये क्लाउड एंड एक जगह है, वहाँ पर इनकी गाड़ी गिर गई है। और इसमें एक जो इनकी जो महिला हैं वो ब्रॉड डेड आई थी, बाकी तीनों जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं और ठीक हैं, ज़्यादा मामूली खरोंच है, ज़्यादा उनको चोट नहीं लगी। बेसिकली जब हमारे पास आई तो अनकॉन्शियस स्टेट में थी। जब हमने उनके वाइटल वगैरह सब देखे तो बीपी पल्स वगैरह कुछ भी नहीं था, नॉट रिकॉर्डेड। ईसीजी वगैरह करा तो फ्लैट लाइन था, तो हमने उनको जो है डेथ डिक्लेयर कर दिया था। बेसिकली जब हमने देखा कि कॉज क्या हो सकता, तो मोटा मोटा जो हमें लगा है तो लेफ़्ट साइड में जो स्प्लिनिक एरिया होता है वहाँ हीमेटोमा है बहुत बड़ा। बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही हम बता पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। जो 3 अन्य हैं जी उनके कितनी चोटें लगी? नहीं, उनके कोई चोटें नहीं, हल्का फुल्का मामूली से खरोंचे हैं, वो सब ठीक है तीनों जो। नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों ने ट्रेड लाइसेंस उपविधि 2017 में संशोधन को गलत बताते हुए सामाजिक हित में इसमें सुधार कर दोबारा संशोधन करने की मांग की है। बैठक में स्ट्रीट लाइटें और सफाई व्यवस्था को लेकर भी पार्षदों में रोष व्याप्त रहा। सभी ध्वनिमत से पास हुए हैं। लोगों के मन में ये धारणा है कि शायद ये बोर्ड की अंतिम बैठक हो, इसलिए भी अपने विचार, अनुभव और कुछ हंसी खुशी और एक तरीके से नोक झोंक, इस तरीके का वातावरण था। कहीं किसी भी विषय पर असहमति नहीं थी। नहीं, ट्रेड लाइसेंस को लेकर कोई विरोध नहीं है, बस लोगों को ये लग रहा है बार बार कि जो चीज़ पूर्व में भी पारित हो चुकी है उसमें भी उनको लग रहा है कि नहीं, अभी हम देख लें, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आम जनता के लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो उस पर भी हमने कहा कि बिल्कुल आप अपना आश्वस्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित लोहाघाट दौरे पर प्रशासन के द्वारा रात दिन की गई दौड़ भाग और नगर क्षेत्र में हुए कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि हर 2 साल में वीवीआईपी दौरा होना चाहिए। ऐसा कहना है लोहाघाट नगर के लोगों का। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा किन्हीं कारणों के चलते रद्द हो गया है। इस मोमेंट से हमें ये जरूर देखने को मिला कि नगर क्षेत्र में विगत 3 साल से जो है ऑल वेदर की रोड बन के तैयार हो चुकी थी कागजों में, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ था। नाली जश की तस बनी थी, उसमें कोई पटाल नहीं लगाई गई थी। विगत 3-4 दिनों में ये पूरी पटालें लग गई और प्रशासन ने इसके ध्यान दिया। नीचे लगातार प्रशासन की गाड़ियां दौड़ रही थी और काम तेज़ी से हो रहे थे और नगर की रोडें सही हो रही थी और व्यवस्थाएं भी सही हो रही थी। इससे ऐसा लग रहा था कि नगर वैसे ही बहुत सुंदर, जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे थे, वैसा हो रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, पर वीवीआईपी दौरा जब ख़त्म होता है तो इसके बाद प्रशासन इस पर बिल्कुल निठल्ला हो जाता है और इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और ये व्यवस्थाएं जो अभी ऐसी बनी हुई है, इनको प्रशासन से यही है कि आगे को भी ऐसी व्यवस्था रहे और इसमें देखरेख हो टाइम पे और इस पर ध्यान दिया जाए। सितारगंज पीलीभीत रोड पर चीनी मिल के पास 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक पर सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत नाजुक देख उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया है। भगवान दास और सुखदेव 2 लोगों को 108 द्वारा लाया गया था। इनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और इनका हाल निवास सितारगंज, पर ये रहने वाले यूपी के नवाबगंज साइड के रहने वाले। दोनों का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, जिसको मृत अवस्था में सितारगंज लाया गया। हमारे द्वारा उनकी पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी गई है और शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।